नमस्कार। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आपके लिए आने वाला निर्जला एकादशी उत्तम रहे। भगवान श्री हरि की कृपा आपको प्राप्त हो। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपके मनोरथ सिद्ध हों और जिस भी किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप यह व्रत रख रहे हैं वह उद्देश्य अवश्य ही पूर्ण हो। ऐसी कामना के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी कब है ये सभी आप जानते हैं, क्योंकि हमारा एक ही वीडियो है जो 2 करोड़ व्यूअर्स तक पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर आप नहीं जानते हैं तो इसकी जानकारी भी होगी कि निर्जला एकादशी का व्रत आप किस दिन करें। मुख्य रूप से ये वीडियो हमारा इस पर आधारित है कि निर्जला एकादशी के नियम, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे चैनल पर आ रहे हैं जिसमें भिन्न भिन्न लोगों के सामने सवाल आ रहे हैं कि नियम क्या है। कोई कहता है पानी पी सकते हैं क्या, कब पी सकते हैं, फल आहार कर सकते हैं कि नहीं, 24 घंटे निर्जल रहना पड़ेगा क्या इसके नियम क्या हैं। तो वो नियम हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। मुख्य रूप से क्या आपको नहीं करना है ये मुख्य रूप से आपको इस वीडियो में बताएंगे। और जो भी जानकारी होगी वो शास्त्रों के आधार पर होगी, पुराणों के आधार पर होगी। जो विधान हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में वर्णन किया गया है वही विधान यहाँ पे आपको बताया जाएगा। कोई भी इधर उधर की जानकारी नहीं होगी, सिर्फ वो जानकारी जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो ज्योतिष कहता है और जो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं वही जानकारी हमारे वीडियोस में दी जाती है। आप सभी जानते हैं हमारा ये चैनल है प्रतिष्ठित एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है, जिसमें कि हमारे आचार्य धर्म ग्रंथों पर आधारित जो जानकारियाँ हैं वही आपको प्रदान करते हैं। इसीलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे होगा क्या कि कोई भी धार्मिक जानकारी जो है जिसकी आपको आवश्यकता होगी वो समय पर आपको पहुंचेगी, क्योंकि हमारा जो चैनल है इस पर बताया जाता है कि कौन सा व्रत, कौन सा त्यौहार कब है, किस नियम से करें, किन चीज़ों को करने से बचें, क्या गलती करने से बचें। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो समय से आपको वीडियो मिल जाएगा। सब्सक्राइब के साथ जो एक बेल आइकन होता है, घंटे का निशान होता है, उसको दबा दें। उससे जैसे ही हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके एक मैसेज आपके स्क्रीन पे अपने आप पॉपअप हो जाएगा, वो वीडियो आएगा। आपको लगता है कि आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है, आपको देखना चाहिए तो आप सुनिएगा, देखिएगा। अगर आपके काम का नहीं है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। पर होगा ये कि आपको सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी कि कौन सा व्रत कब है, कौन सा त्यौहार कब है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं वह उद्देश्य आपका अवश्य ही सफल होगा। आपके घर में धन के भंडार भरेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसीलिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि विष्णु। बात करते हैं निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। जेठ का महीना जिसमें कि बहुत अधिक गर्मी होती है, इसीलिए इस व्रत को जो एकादशी हैं हमारे साल में 24 एकादशी आती हैं और जिस वर्ष अधिक मास होता है तो 26 एकादशी आती हैं। तो उनमें से सबसे कठिन व्रत जो बताया गया है वो निर्जला एकादशी का व्रत बताया गया है। ये इतना कठिन है, इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि कथाओं में वर्णन आता है कि जब पहली बार इसे भीम ने किया था तो भीम भी इसको पूरा करने से पहले मूर्छित हो गए थे। इतना कठिन व्रत होता है, इतने कठिन नियम हैं इस एकादशी के, निर्जला एकादशी के। तो इनको जानना बहुत अधिक आवश्यक है। और क्योंकि सर्वप्रथम भीम ने किया था इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं निर्जला एकादशी का, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4 से 4:30 बजे का। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले आपको अवश्य ही उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करना चाहिए। हो सके तो आपके जो पानी की बाल्टी जिससे आप स्नान कर रहे हैं उस पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिला लीजिए और उससे स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आप सूर्य को जल दीजिए। सूर्य देव को जल देने के बाद आपका जो भी पूजा स्थल है जहाँ पे आप पूजा करते हैं, अगर कोई पूजा स्थल नहीं है तो एक जगह आसन लगाइए, कोई पटरा चौकी कुछ लीजिए। वहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा या उनकी कोई तस्वीर स्थापित करेंगे। स्थापित करने के लिए क्या करेंगे, चौकी जो आपने ली है उसके ऊपर आप एक पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। उस पर प्रभु को आसन के रूप में अगर आपके पास कोई पुष्प हैं तो पुष्प बिछाइए और पुष्प के ऊपर भगवान को
स्थापित कीजिए। कोई उनकी तस्वीर आपके पास है भगवान विष्णु की तो वह रखिए। अगर कोई प्रतिमा आपके पास है जिसको स्नान कराया जा सकता है तो वह प्रतिमा रखिए। उसके बाद हम भगवान को स्नान कराएंगे। अगर तस्वीर है तो आप एक लोटे या ग्लास में जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए और उससे सांकेतिक स्नान कराएंगे, पानी के छींटे देंगे। अगर आपके पास कोई प्रतिमा है जिसको अभिषेक कराया जा सकता है तो पंचामृत बनाइए। पंचामृत कैसे बनता है देखिए, थोड़ा सा दूध लीजिए, थोड़ा सा दही लीजिए, थोड़ा सा घी, शहद और शक्कर मिलाइए। इन 5 चीज़ों को मिलाइए अच्छे से। उसके बाद भगवान को पहले जल से स्नान कराइए, फिर आप पंचामृत से अभिषेक करिए। उसके बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद पोंछ दीजिए। अगर तस्वीर है तो आपने स्नान कराया होगा, उसके बाद एक साफ़ वस्त्र से भगवान को पोंछिए। पोंछने के बाद रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। तिलक लगा के घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए। फूलों की माला आपके पास है तो उत्तम है, वह पहनाइए। पुष्प अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए। जो मौली का लावा धागा आप हाथ पे बांधते हैं उसका एक टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। वो वस्त्र के रूप में होगा। उसके बाद अगर पान का बीड़ा आपके पास है तो एक पान का पत्ता लीजिए, लौंग, इलायची और सुपारी उसमें रखिए, पान का बीड़ा बनाइए और वह अर्पित कीजिए। ये वो सामग्री है जो अगर नहीं भी है तो भी आपके लिए कोई परेशानी का वो नहीं है। आपके पास अगर पान का पत्ता या ये नहीं है, सुपारी वगैरह, तो आप ना बनाएं, कोई बात नहीं, आप साधारण पूजा भी कर सकते हैं। इसके बाद आप सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करेंगे। व्रत का संकल्प कैसे करेंगे, अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, उसमें दक्षिणा के रूप में कम से कम 1 रुपये का सिक्का रखिए। अधिक जितना भी आप रख सकते हैं वो रखिए, क्योंकि ये जो दक्षिणा है वो आप किसी ब्राह्मण को देंगे बाद में। दूसरा हाथ उसके नीचे लगाइए और 3 बार बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम बोलिए। अमुक गोत्र समुत्पन्नाय, आपका गोत्र बोलिए। जिस स्थान पर आप वहाँ पे बैठे हैं वहाँ का मकान नंबर, वहाँ का क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। एकादश्याम पूर्णतिथि हो, अमुक वासरे, जिस भी वार को एकादशी पड़ रही है वह वार बोलिए कि हे प्रभु, आज के दिन मैं एकादशी का व्रत करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ। अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हैं, देखिए व्रत 2 हैं। निर्जल होकर अगर व्रत करेंगे तो उसका नियम ये है कि आपको 24 घंटे निर्जल रहना पड़ेगा, आप पानी नहीं पी सकते हैं। तो इसमें अगर आप निर्जल होकर व्रत कर रहे हैं तो कहेंगे कि प्रभु, आज के दिन मैं एकादशी का निर्जल व्रत करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ। अगर आप निर्जल नहीं रख पाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल व्रत होता है, सभी लोग नहीं रखते हैं, बाकी जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो साधारण विधि से व्रत रखते हैं, जिसमें आप दिन में 2 से 3 बार पानी पी लेते हैं। तो आप संकल्प में बोलेंगे, प्रभु आज मैं एकादशी का व्रत करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ, इसे स्वीकार करें और मैं इसको सफलतापूर्वक कर पाऊँ, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। अगर नहीं हो सकता है तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र जो है उसका 108 बार जाप करेंगे, अर्थात एक माला का जाप करेंगे। वह भी नहीं हो पाता है क्योंकि आप आज के समय भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, आपको अपने रोजी रोटी भी देखनी है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, कम से कम कथा अवश्य सुनेंगे। निर्जला एकादशी की जो कथा है उसका श्रवण करेंगे। कथा आपके पास है तो उसको पढ़िए, नहीं है तो हमारे चैनल पर प्रत्येक एकादशी की कथा अपलोड की जाती है, आप वो वीडियो चलाइए और वो सुनिए। आपको ऑफिस जाना है तो आप रास्ते में भी उसको सुन सकते हैं, अपने कानों में ईयरपॉड, आईपॉड या जो भी है आप लगाइए और वीडियो प्ले कीजिए। आप भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए उस कथा को सुन सकते हैं। कथा सुनेंगे, उसके बाद अगर आप घर पे हैं तो आप आरती अवश्य करें। आरती करके भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगा के प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करेंगे। जब भी भगवान श्री हरि को भोग लगेगा उसमें तुलसी दल का नियम है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु को भोग स्वीकार्य नहीं होता है, इसीलिए तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। तुलसी उतारने का भी एक नियम है कि तुलसी माता को एकादशी वाले दिन हाथ नहीं लगाया जाता है, इसीलिए तुलसी जो है आपको एक दिन पहले ही अर्थात 10वीं तिथि को ही उतार के रख लेनी है, पत्ते तोड़ के रख लेने हैं। भगवान को भोग लगाइए, बंधु बांधवों में प्रसाद वितरित कीजिए फलों का, और उसके बाद अपने भगवान की भक्ति में लीन होते हुए दैनिक कार्यों में लग जाइए। अब करना क्या है, बचना किस प्रकार से। इस दिन आपको क्रोध नहीं करना है किसी पे, आपको किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं लानी है, आपको किसी के साथ वैर भाव नहीं रखना है, आपको इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि बहुत सारी माताएं बहनों के मन में शंका होती है कि उनको जो मासिक महामारी है, पीरियड्स का, अगर वो उनको स्टार्ट हो जाते हैं तो क्या वो एकादशी कर सकती हैं कि नहीं। आपको व्रत करना है, व्रत करने में कोई दोष नहीं है। आप एकादशी का व्रत कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए,
अपना व्रत करिए। पूजा नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप एकादशी का व्रत करिए, आपका व्रत पूर्ण रूप से माना जाएगा। आप व्रत कर सकते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखने वाली बात जो है कि निर्जला हैं तो 24 घंटे पानी नहीं पिएंगे। बात आती है पानी पिएं कब। फिर पानी अगर आपको पीना है तो सूर्य उदय से पहले, जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन सूर्य उदय से पहले आपके इस वर्ष जो एकादशी है वो व्रत रखा जाएगा 18 जून को। तो 18 जून की सुबह 4:30 बजे तक आप पानी पी लीजिए। 3 से 4, 4:30 बजे तक पानी पी लीजिए। उसके बाद आप पानी नहीं पिएंगे। अगले दिन जाके सुबह सूर्योदय के बाद आप पानी पिएंगे। ये निर्जला एकादशी का व्रत, अगर आप निर्जल व्रत करते हैं तो ये नियम है। आप फल आहार भी नहीं करेंगे। जो कठोर व्रत होता है जिसमें कि जो 24 घंटे का होता है उसमें फल आहार भी नहीं किया जाता है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि हम फल खा सकते हैं क्या, चाय पी सकते हैं क्या, दूध पी सकते हैं क्या। देखिए, जो सामान्य एकादशी व्रत है जिसमें हम निर्जल रह के व्रत नहीं कर रहे हैं, कठोरता के साथ व्रत नहीं कर रहे हैं, उनमें आप चाय पीते हैं, आप दूध भी पीते हैं, फल भी खाते हैं। शाम होने के बाद आप फल खा लेते हैं, फल आहार कर लेते हैं। लेकिन जो कठोरतम नियम है निर्जला एकादशी का, उसमें आप ये सब नहीं करेंगे। 24 घंटे का ये व्रत होता है निर्जल, जिसमें आप कुछ भी नहीं खाएंगे ना पिएंगे, भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे। ये नियम है। लेकिन क्योंकि आज के समय बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी ऐसी शारीरिक परेशानियां हैं, बीमारियां हैं कि आप बहुत अधिक समय तक भूखे नहीं रह सकते, तो आप सामान्य रूप से भी इस एकादशी का व्रत पालन कर सकते हैं। आप दिन में 3 बार पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप भगवान की भक्ति में लीन रहिए, मन को शुद्ध रखिए, सात्विक मन के साथ आप इसको व्रत को करेंगे। और उसके बाद शाम को फलाहार कर लीजिए। अगले दिन आप व्रत का पारण करेंगे। इसका व्रत का पारण होगा 19 जून को। 19 जून की सुबह व्रत का पारण होगा, जिसका समय अभी हम आपको बताएंगे। आपको इस दिन सात्विकता बरतनी है। आपको तामसिक भोजन एक दिन पहले ही त्याग कर देना है। आप जिस दिन व्रत कर रहे हैं उससे एक दिन पहले ही, दोपहर के बाद ही आपको तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज आदि और मांस मदिरा तो बिल्कुल खाना वर्जित होता ही है, ये सब नहीं खाना है। इसके बाद एकादशी वाले दिन आप, क्योंकि इस दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व है, दान करेंगे। दान के लिए क्या करेंगे? आप फलों का दान कीजिए। जो भी हमारे ऋतु फल होते हैं जो इस ऋतु में चलते हैं, आपके तरबूज है, खरबूजा है, आम है, पपीता, ये जो है दान कीजिए। आप पंखा दान कीजिए। आप कहीं जो राहगीर हैं उनके लिए पानी की प्याऊ लगवाइए। पानी का जो मटका है, घड़ा है, वह दान कीजिए। दान हमेशा योगी व्यक्ति को कीजिए। या तो आप जो प्याऊ है वह लगवाइए, या तो आप कहीं मंदिर में किसी ब्राह्मण को दान दीजिए। बट योग्य व्यक्ति को ही दान दिया जाना चाहिए, उसी का फल लगता है। अगर आप सोचे किसी भी भिखारी को आपने कुछ दान दे दिया और उसने आके वहाँ जाके उससे शराब पी ली और वो शराब के नशे में धुत है, तो ऐसे दान का कोई फ़ायदा नहीं है। दान हमेशा योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, जो सात्विक जीवन जीता हो, सात्विक रूप से भगवान के चरणों में मन को लगाता हो, ऐसे व्यक्ति को ही दिया गया दान लगता है। तो इस प्रकार से आप दान दीजिए। हर कोई व्रत नहीं कर पाता है, तो एकादशी का अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दान पुण्य का अपना अधिक फल है, और कथा का श्रवण आपको अवश्य करना चाहिए, उसका भी अधिक फल है। इस प्रकार से आप निर्जला एकादशी का दिन जो है उसको व्यतीत कीजिए। अगले दिन 19 जून को आप इसका पारण कीजिए। पारण का समय रहेगा सुबह 5:23 से और 7:28 तक। अगर आप और अधिक लेट होते हैं तो 8 बजे तक भी पारण कर सकते हैं। इस समय आप पारण कीजिए। भगवान श्री हरि की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे बहुत लोग लाभ ले सकते हैं। जितने अधिक लोग इससे लाभ प्राप्त करेंगे, इस वीडियो से अधिक जानकारी लेके आगे व्रत करेंगे, उनको जो पुण्य प्राप्त होगा उसका 10% पुण्य आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ये जानकारी आपके द्वारा ही उन तक पहुँचेगी। इसीलिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें और अच्छे से एकादशी व्रत कर सकें और किसी भी प्रकार की गलती करने से बचें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री।